जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में और जानेंगे क्या कुछ सच्चाई है इसमें कि आरपीएफ की नई भर्ती आएगी, नहीं आएगी, क्या कारण है कि अभी तक भर्ती नहीं आई है। इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इनका जवाब जानना है कि आखिर आरपीएफ की नई भर्ती आएगी कब। बहुत सारे वीडियोस जिसमें कि मैंने भी आपको कहा है कि आरपीएफ की नई भर्ती आने वाली है, लेकिन अभी तक आरपीएफ की नई भर्ती नहीं आई है। उसके नहीं आने के पीछे की सच्चाई को आज जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक सच्चाई का जिक्र करेंगे कि क्या कारण है कि अभी वैकेंसी में देर हो रही है। तो चलिए बिना इन चीज़ों को देखते हुए कि क्या है कारण, उस पर हम लोग चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास एक ऑथेंटिक न्यूज़ जाता रहे, और अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगती है तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। तो जानते हैं सबसे पहले कि आरपीएफ के भर्ती की नहीं आने के पीछे की क्या सच्चाई है। आपको एक चेहरा दिख रहा होगा, यस, ये पिक्चर है विवेक देवराय का। और विवेक देवराय समिति बनाई गई थी भारतीय रेलवे के लिए नवंबर 2014 में, और नवंबर 2014 में बनाने के बाद इन्होंने 12 जून 2015 को अपना रिपोर्ट सबमिट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उस रिपोर्ट में क्या कुछ है उन चीज़ों को जानेंगे, उस रिपोर्ट पर कितना अमल किया गया उन चीज़ों को देखेंगे। तो विवेक देवराय समिति जो है ये 2014 में बनी और 2015 में इनका रिकमेंडेशन आया, अनुशंसा आई। क्या अनुशंसा दिया इन्होंने? इनके अनुशंसाओं में सबसे पहला था कि तुरंत प्रभाव से उदारीकरण किया जाए अथवा निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए। रेलवे में लिबरलाइजेशन और साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया था। उस रिपोर्ट में ये कहा था कि तुरंत प्रभाव से इसका उपयोग किया जाए ताकि रेलवे जो है आगे प्रगति के पथ पर चल पड़े। दूसरा, इन्होंने रेलवे बोर्ड की संरचना में परिवर्तन करने के लिए एक अनुशंसा दी। आरपीएफ के संबंध में अनुशंसा दी। स्कूल एवं चिकित्सा सुविधाएं, जो रेलवे के स्कूल हैं और उनके जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में बताया। व्यावसायिक लेखा का ट्रांजिशन तथा उत्पादन और निर्माण इकाइयों में सुधार के संबंधित जो रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और उनके बारे में क्या कुछ करना है, क्या कॉमर्शियल अकाउंटिंग कैसे करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। रेलवे कानून, रेलवे बोर्ड कानून, रेगुलेटर की स्थापना करने की बात कही। और अंत में उन्होंने रेलवे सेवाओं में प्रवेश के लिए समान नियम, सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प, इन सब बिंदुओं पर उन्होंने अपने बात को उस रिपोर्ट में दिया था। अब देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिकमेंडेशन में से किन किन चीज़ों को लागू कर चुकी है। उन चीज़ों पे जिक्र करेंगे तो आपको ये सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि आगे क्या कुछ होने वाला है। रिकमेंडेशन के अनुसार भारतीय रेलवे को 2 स्वतंत्र संगठनों में विभाजित कर दिया गया है। अभी जो है भारत का भारतीय रेल ट्रैक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह चला गया है, और रेलवे का जो संचालन है, मतलब जो रेलवे का डिपार्टमेंट है जिस जो गाड़ियां चलवाती हैं, वो 2 भागों में इसे बांट दिया गया है। और इसी प्रकार से रेलवे अभी काम कर रही है, तो इस रिकमेंडेशन को मान लिया गया है। दूसरी रिकमेंडेशन आप इसको जानते होंगे कि अभी रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जब वीके यादव जी थे, उस समय ही इन्हें बदल करके इस पद का नाम चेयरमैन सीईओ कर दिया गया था, और अभी चेयरमैन पद ही रेलवे बोर्ड में काम कर रहा है और चेयरमैन के पास ही सारे निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं। तो ये दूसरा रिकमेंडेशन भी उनका मान लिया गया। साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी के किसी नए ऑपरेटर के लिए जो ट्रेन ऑपरेशन में इच्छित हो, उसके लिए नए प्रावधान की आवश्यकता है। और यही कारण है कि आप अभी किसको, तेजस को देख रहे हैं जो कि प्राइवेट कंपनी चला रही है। तो इस रिकमेंडेशन को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया गया। आगे जो है स्वतंत्र बजट, तो आप जानते हैं कि 2014 के बाद से ही क्या किया गया, आगे आकर के रेल बजट के साथ
रेलवे जो स्वतंत्र बजट है उसको एक साथ कर दिया गया है। अभी रेलवे जो स्वतंत्र बजट के साथ रेलवे नियामक प्राधिकरण स्थापित करना, ताकि यह रेलवे मंत्रालय से स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। लेकिन इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। जो स्वतंत्र बजट पहले ही चल रहा था उस बजट को मर्ज कर दिया गया है, तो यहाँ पर इनकी बातों को थोड़ा लागू नहीं किया गया है। इसके बाद भारतीय रेलवे नियामक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए कहा गया है और रेलवे नियामक प्राधिकरण भी स्थापित हो रहा है। और अंत में देखिए, आरपीएफ का भारतीय रेलवे से प्राधिकरण होना चाहिए तथा रेलवे प्रॉपर्टी को निजी सुरक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि आरपीएफ को रेलवे से हटा देना चाहिए और रेलवे प्रॉपर्टी को निजी सुरक्षा जो प्राइवेट जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको देना चाहिए। लेकिन इनके रिकमेंडेशन को अभी तक लागू नहीं किया गया है। अभी तक आरपीएफ को या रेलवे प्रॉपर्टी और इन चीज़ों के लिए सुरक्षा के लिए निजीकरण की कोई बात नहीं की गई है। तो ये 2015 की रिपोर्ट है, धीरे धीरे इसको लागू किया जा रहा है। लेकिन आरपीएफ वाले मुद्दे पर अभी भी सरकार जो है अडिग है और उस पर काम चल रहा है। लेकिन इस अनुशंसा को कितने तरह पर लागू किया जाए इसके बारे में हमेशा बात चल रही है। पिछले विगत वर्षों से इस पर विवाद का विषय है कि क्या किया जाए आरपीएफ को, और यह विवाद नहीं सुलझने का ही एक रीजन है कि आपको भर्तियां नहीं दिख रही हैं। लेकिन 2015 में इस रिकमेंडेशन के बाद 2019-20 में भी भर्तियां आरपीएफ में की गई, बहुत ज़्यादा तादाद में की गई, बहुत ज़्यादा वैकेंसियां की गई। लेकिन जो उस वैकेंसी के बाद सीटें हैं वो आरपीएफ की स्ट्रेंथ फुल हो गई थी, इस कारण से वहां से भर्ती आना और अभी तक भर्ती नहीं आया है। लेकिन आरपीएफ में वैकेंसीज हो रही हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं और यह आवश्यक है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, क्योंकि आरपीएफ का नियम कहता है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की व्यवस्था है उस रिक्रूटमेंट में अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। उस रिक्रूटमेंट में जितनी सीटें अलाउट हैं उतनी सीटों को अभी भी खाली रखा गया है। लेकिन मैं विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जो आप विभागीय वैकेंसी देख रहे हैं वह वैकेंसी किसी भी तौर पर आने वाले ओपन वैकेंसी जो खुली भर्ती है उस भर्ती को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि खुली भर्ती की सीट अलग होती है और विभागीय परीक्षा के लिए अलग सीटें होती है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर आपने कहा कि भर्ती आएगी, कब आएगी, डेट, तो यह एक अभी तक अनिश्चित हो चुका है, अनिश्चित है। उसके बारे में किसी प्रकार का कोई अभी चर्चा रेलवे बोर्ड स्तर पर नहीं है कि आरपीएफ में भर्ती निकाली जाएगी, क्योंकि कुछ रीजंस हैं जिसके कारण कि इसको नहीं निकाला जा रहा है। अभी तक वैकेंसीज को क्लियर नहीं किया गया है, कितनी वैकेंसीज हैं इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। एक कार्य जो है वो चल रहा है, लेकिन भर्ती के डेट और उसकी प्रक्रिया के संबंध में अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक जो है सूचना नहीं है। जितने भी प्रकार के आप वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी प्रकार के आप नेट पर न्यूज़ देख रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान दें कि अभी तक किसी भी प्रकार से जो है इस प्रकार की भर्ती का कोई न्यूज़ नहीं है। तो जैसे ही इस प्रकार के भर्ती का कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगा आपको वीडियो के माध्यम से मैं सूचित करूंगा। तो चलिए, इस वीडियो को आपने देखा और इसमें अंत में हम यही कहेंगे कि आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका प्रिपरेशन होते रहना चाहिए। आशा मत छोड़िए, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का ऐसा ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि आरपीएफ को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या आरपीएफ से में जो है रेलवे में प्राइवेट सिक्योरिटी आ जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन अभी नहीं चल रहा है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आरपीएफ की वैकेंसी अभी तो नहीं आई है, लेकिन आगे जरूर आएगी, उसके लिए आप तैयार रहिए। इसी आशा के साथ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।